नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए बयान की। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से काशी मथुरा की बात यूपी विधानसभा में कही गई है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र किया और साथ ही काशी और मथुरा में मंदिर मस्जिद विवाद की तरफ भी इशारा किया। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अयोध्या के साथ साथ काशी और मथुरा का मुद्दा उठाया। योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा कि यह मेरा और मेरी सरकार का सौभाग्य है कि हमने अयोध्या दीपोत्सव को संभव बनाया, जो एक राष्ट्रीय उत्सव बन गया है। अयोध्या नगरी को पिछली सरकारों ने निष्पेक्षा के आधार और कर्फ्यू के दायरे में ला दिया था और सदियों तक अयोध्या को कुत्सित इरादों से अभिशाप दिया गया था। इसे सुनियोजित तिरस्कार का सामना करना पड़ा और जन भावनाओं के साथ ऐसा व्यवहार शायद कहीं और नहीं देखा गया, जो अयोध्या को अन्याय सहना पड़ा है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जब मैं अन्याय के बारे में बोलता हूं तो हमें 5000 साल पुरानी बात याद आती है। उस समय पांडवों के साथ भी अन्याय हुआ था। अयोध्या, काशी और मथुरा के साथ भी ऐसा ही अन्याय हुआ है। अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। अयोध्या तो सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव फिरोजाबाद पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। तो फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी ने बैठक का आयोजन किया। बता दें कि शुकोहाबाद नगर के मोहल्ला यादव कॉलोनी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जहां उन्होंने चुनावी रणनीति तैयार की। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी पर जमकर निशाना साधा। विधानसभा में सीएम योगी के बयान पर उन्होंने कहा कि जो लोग अपने आप को रामकृष्ण शिव से ऊपर मानते हैं, उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होता है। उन्होंने कहा कि बाबा अपने आप को भगवान से ऊपर समझने लगे हैं। भगवान कण कण में हैं और भगवान को मंदिर में नहीं बांधा जा सकता है। भगवान हर दिल और हर दिमाग में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हम सब भगवान राम को मानते हैं। तो वहीं प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने से पूछा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीडीए पर तंज कसते हुए उसे एक परिवार तक सीमित बताया था। इस पर भी राम गोपाल यादव का बयान देखने को मिला। इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री में जितनी बुद्धि विवेक है वो उतना ही बयान देंगे। उनका चरित्र भागने वाला है, फिर हो सकता है वापस आ जाए। जैसे जयंत चौधरी का कहा जा रहा है कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। अब देखिए, जब कोई चीज सामने आ जाए फाइनल, तब देखी जाएगी और कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कहाँ जाता है कहाँ जाता है। जब चुनाव होता है, एक बार चौधरी चरण सिंह ने, यानी जयंत चौधरी के पिताजी, कर्पूरी ठाकुर, देवी। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं प्रयागराज की। बता दें कि मौनी अमावस्या पर संगम में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। तो आज प्रयागराज के संगम तट पर चल रहे माघ मेले का महत्वपूर्ण स्नान पर्व मौनी अमावस्या है। पवित्र स्नान पर्व के मौके पर यहां रात में ही स्नान और दान का सिलसिला शुरू हुआ। त्रिवेणी संगम तट पर देर रात श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखाई दिए। वहीं भक्तों के लिए मेला क्षेत्र में सुरक्षा के खास इंतजाम भी किए गए, जहां पूरे मेले क्षेत्र को 6 सेक्टरों में बांटा गया है। बता दें कि इनमें से दर्जन भर से अधिक घाट बनाए गए हैं, जहां पर जल पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया है। साथ ही एनडीआरएफ की टीम के साथ महिला टीम भी यहां मौजूद की गई है। बता दें कि इस दौरान मेला क्षेत्र को त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत रखा गया है और मेले में 14 थाने और 41 चौकियां बनाई गई हैं। मेले क्षेत्र में सीसीटीवी की निगरानी की भी जा रही है और इस बार माघ मेले में शहर वासियों के लिए अलग से ही मार्ग प्रस्तावित किया गया है, जहां शहर के लोग अपने यहां पर जाकर सकुशल स्नान कर सकेंगे। तो वहीं डीआईजी एसएसपी माघ मेला डॉक्टर राजीव नारायण मिश्र ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू करने के लिए 3000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मियों को मेले क्षेत्र में लगाया गया है।
हम जौनपुर जिला से स्नान कर बल्लभपुर तहसील से करमपुर गांव से स्नान करने आए हैं। इस अमावस्या का स्नान पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। सनातन धर्म चली आ रही है। इस पर्व पर हम लोग नहाते हैं। तो किस तरह का दान पुण्य करते हैं, क्या करते हैं? यहाँ मैं दान पुण्य स्नान किया, पंडा को दान दिया यथाशक्ति जो हुआ। उसके बाद अब स्नान करके घर जा रहे हैं। जी, मौनी अमावस्या का पर्व है और मध्यरात से स्नान प्रारंभ हो गया है और अभी तक 18 से 20 लाख एक मोटे अनुमान के तौर पर श्रद्धालुओं ने विभिन्न स्नान घाटों पर स्नान किया है। सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए हैं और जल में सुरक्षा देने के लिए जल पुलिस के लोगों को प्रशिक्षित गोताखोर, बाढ़ राहत दल के लोग, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों का जल में व्यवस्थापन किया गया है। पुलिस चौकी एक जल में बनाई गई है। रिवर एम्बुलेंस की व्यवस्था जल में की गई। तो बुलेटिन में बात अब पीलीभीत की कर लेते हैं, जहां ज्ञानवापी को लेकर पोस्टर वॉर देखने को मिला। यहां लोगों ने ज्ञानवापी को लेकर पोस्टर लगाए। तो पीलीभीत में ज्ञानवापी को लेकर पोस्टर वॉर देखने को मिला, जहां पीलीभीत शहर से सटे मुस्लिम बहुल्य गांव चिड़ियादह में ज्ञानवापी से जुड़े भड़काऊ पोस्टर लगाए गए। बता दें कि यहां कुछ अज्ञात लोगों ने पूरे गांव में सेव ज्ञानवापी वाले पोस्टर लगाए। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। बता दें कि यह पूरा मामला सुनगढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चिड़ियादह गांव का बताया जा रहा है। इस दौरान सूचना मिलते ही एएसपी समेत काफी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने गाँव में लगे 100 से अधिक पोस्टरों को हटवाया, साथ ही गाँव में फोर्स को तैनात कर दिया गया। बता दें कि पोस्टर पर ट्विटर पर ज्ञानवापी टैग चलाने की भी मांग की गई। साथ ही कोर्ट के फैसले को एक तरफा बताया गया और इस फैसले का विरोध करने की बात भी पोस्टरों में लिखी गई। पोस्टरों के बारे में तो हमें जानकारी भी नहीं थी। जब प्रशासन के लोग आए और हम लोगों ने देखा तो ब्लैक कलर के पोस्टर दीवारों पे जगह जगह चिपकाए हुए हैं और जिस पे लिखा हुआ है ज्ञानवापी को लेकर कुछ ऐसे विवादित टिप्पणी करी हुई है। और क्या लिखा क्या है? शायद कोर्ट के फैसले को लेकर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, वो भी अभी जानकारी मिली, हमने तो देखा। और गांव में किसी को भी इस चीज़ के बारे में अनुभव नहीं है कि ये किसने लगाए हैं और कौन इस तरीके की ये साजिश रच रहा है। और गांव के सभी लोगों ने मिलके प्रशासन का सहयोग किया और छुटाने का कार्य किया हम लोगों ने। पता ही नहीं था, ये तो कोई रात में कोई लगा गया होगा। अच्छा, हाँ। किस समय लगे ये? जी तो मुझे भी नहीं पता किस समय लगे हैं। क्या लिखा है पोस्टर पे? ये 9 फरवरी में कुछ लिखा होगा, मैंने तो पढ़ा भी नहीं। अच्छा जी। कितनी जगह लगा हुआ है पूरे गांव में? पूरे गांव में मैंने अभी देखा है, आप लोगों ने दिखाया। तो बुलेटिन में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां खाटू श्याम की निशान यात्रा निकाली गई। तो फिरोजाबाद में धूमधाम के साथ खाटू श्याम की निशान यात्रा निकाली गई। इसका शुभारंभ एसपी ग्रामीण कुमार रणविजय सिंह ने खाटू श्याम की आरती उतार कर किया। तो वहीं पालिका पर चेयरमैन रानी गुप्ता ने खाटू श्याम की आरती उतारकर यात्रा का स्वागत किया। बता दें कि निशान यात्रा कालीदेव मंदिर से शुरू होकर दोनों बाजार को होते हुए एटा रोड पर चौमुखी महादेव मंदिर पर पहुंचकर पूरी हुई। यात्रा का दोनों बाजारों में भव्य स्वागत किया गया, जहां चारों ओर जयकारों की गूंज सुनाई दी। आज सुखावन नगर में एक विशाल और भव्य खाटू श्याम जी, बाबा खाटू श्याम जी की एक निशान यात्रा आज निकाली गई है और शहर में बहुत उल्लास के साथ बहुत जगह जगह स्वागत, पूरे शहर एकदम खाटू श्याम में हो गया है। पूरे शहर में नगर कीर्तन द्वारा एकदम बाबा खाटू श्याम जी के नारे से गूंज रहा है। आज सुखावन नगर में एक विशाल और भव्य खाटू श्याम जी, बाबा खाटू श्याम जी की एक निशान यात्रा आज निकाली गई है और शहर में बहुत उल्लास के साथ बहुत जगह जगह स्वागत, पूरे शहर एकदम खाटू श्याम में हो गया है। पूरे शहर में नगर कीर्तन द्वारा एकदम। तो बुलेटिन में बात शाहजहांपुर की कर लेते हैं, जहां फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। तो शाहजहांपुर में 4 विकास खंडों में 10 फरवरी से 28 फरवरी तक चलने वाली फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को लेकर मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। बता दें कि जिला प्रशिक्षण अधिकारी पीपी श्रीवास्तव की अध्यक्षता में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां पीवी श्रीवास्तव ने बताया कि फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत एमडीए 10 फरवरी से 28 फरवरी तक जिले के 4 ब्लॉक अर्बन, भावलखेड़ा, जलालाबाद, मिर्जापुर में चलाया जाएगा। इनमें कुल 11 लाख से भी ज्यादा जनसंख्या को अंशित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और वॉलंटियर्स के साथ साथ सुपरवाइजर भी लगाए गए हैं। इस दौरान फाइलेरिया के लक्षणों और बचाव को लेकर जागरूक लोगों को किया जाएगा।
तो बुलेटिन में बात बहराइच की कर लेते हैं, जहां गांव में नेटवर्क को लेकर लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला है। तो बहराइच में जंगल से सटे थारू जनजाति गांव आंबा के ग्रामीणों ने नेटवर्क ना होने को लेकर प्रदर्शन किया, जहां थारू जनजाति के लोगों ने जिलाध्यक्ष बेचन चौधरी के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान लोगों ने जिलाधिकारी मोनिका रानी को एक शिकायती पत्र भी सौंपा। इस दौरान लोगों ने कहा कि 5G के दौर में उनका 3G का नेटवर्क भी सही से नहीं मिल रहा है। ऐसे में वो सभी देश दुनिया से जुड़ी नहीं पा रहे हैं, जिससे सभी को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान लोगों ने गांव में नेटवर्क ना होने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर कहीं उनकी मांगे नहीं पूरी होती तो वो आने वाले चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो बुलेटिन बाद प्रयागराज की कर लेते हैं, जहां प्रधानपति की दबंगई का मामला सामने आया है। तो प्रयागराज में प्रधानपति की दबंगई का मामला सामने आया। बता दें कि असवा दाऊदपुर गांव में पीड़ित अजय कुमार ने प्रधानपति कृष्णा बिंद पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया। बता दें कि पीड़ित युवक का कहना है कि प्रधानपति ने उसकी जमीन पर पंचायत भवन निर्माण कार्य करवाना शुरू किया है, जहां मामला कोर्ट में होने के बावजूद भी कोर्ट के आदेश के बाद भी प्रधानपति की तरफ से जबरन निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस दौरान पीड़ित ने प्रधानपति और उसके साथियों पर घर की महिलाओं के साथ मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। तो वहीं युवक ने पुलिस की कार्यशैली पर भी कई सवाल खड़े किए। साथ ही हंडिया कोतवाली में तैनात दरोगा सुमित आनंद पर दबाव डालकर केस को वापस लेने का आरोप लगाया। इस दौरान पीड़ित ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। मामला है कि हमारे सब एक जमीन है, पंचायत भवन बनवाते हैं। कौन बनवा रहा है? किसना प्रधान, उनकर मेहरारू प्रधान है और वो सफाई करने में रहते हैं और ड्यूटी नहीं जाते हैं। तो मारपीट जो हुआ तो उसमें क्या हुआ? हम सुबह रोके गए तो मारे लगे न पकड़ के, और अपने मौसी के लड़किया के स्टेकर लगाए के विधायक हैं वो गाड़ी में ऐसे घूमत हैं, गुंडागर्दी करते हैं, सब लोग के मारत पीटत हैं, हम लोग रोकत है। मामला सर, मैं ग्राम पंचायत में नवीन प्रति की ज़मीन थी, जिसको RI लेपाल साहब ने उसको स्थलीय सत्यापन किया, उसका नजरी नक्शा खफरा खतौनी सब दिए। उसी में उन्होंने सीमांकन किया कि यहाँ पे आप पंचायत भवन बनवा सकते हैं। सरकार की तरफ से उसका अनुदान मिला, मैं बनवा रहा हूँ। मामला ये है कि सर, ये अजय कुमार आदि एक दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं। इनका हमेशा से ग्राम पंचायत में विकास के कार्यों में अड़ंगा लगाना है। 2-1.5 महीने के लगभग से ये लोग हमें परेशान कर रहे हैं। ये मामला उस दिन का न होता सर, लेकिन अजय कुमार और अजय कुमार का एक भतीजा। तो बुलेटिन में बात शामली की कर लेते हैं, जहां किसान के खेत से ट्यूबवेल और गन्ने चोरी का मामला सामने आया। तो शामली में किसान के खेत से गन्ने चोरी होने का मामला सामने आया, जहां बेखौफ चोरों ने अन्नदाता को निशाना बनाया। बता दें कि सारा मामला थाना आदर्श मंडी के गांव टिटौली का है, जहां गांव में रहने वाले किसान कंवरपाल के खेत पर गन्नों की फसल की कटाई चल रही थी। तो वहीं रात को अज्ञात चोरों ने किसान के खेत से गन्ने चोरी कर लिए। किसान जब सुबह खेत पर पहुंचा तो उसे घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। इस दौरान किसान कंवरपाल ने बताया कि उसके खेत से ट्यूबवेल और लगभग 40 से 50 क्विंटल गन्ना चोरी हुआ है, जिसकी कीमत 20 से 25 हजार रुपए की बताई जा रही है। इस मौके पर घटनास्थल पर ट्रॉली टायरों के निशान भी देखने को मिले, जहां पीड़ित किसान ने पुलिस की तहरीर देकर अज्ञात चोरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है, जिसके बाद पुलिस ने मामले दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। वहीं खेत से फसल चोरी होने के बाद किसानों में अब असुरक्षा की भावना भी बनी हुई है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं पीलीभीत की, जहां स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही का मामला सामने आया है। तो पीलीभीत में मानवता शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। यहां मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी गेट पर गर्भवती महिला प्रसव पीड़ा से चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। दरअसल पीलीभीत के देवीपुरा गांव की रहने वाली सुमन कुमारी को तेज प्रसव पीड़ा हुई, तो परिजनों की तरफ से महिला को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। आरोप है कि एम्बुलेंस पीड़िता को लेकर जिला अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर ही छोड़कर चली गई। इसके बाद महिला सुमन को परिजनों ने इमरजेंसी गेट के सामने पड़ी बेंच पर बिठा दिया, जहां परिजन इमरजेंसी में मौजूद स्टाफ के सामने गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन वहां उनकी कोई सुनने वाला
नहीं था। इस बीच सुमन ने अस्पताल के इमरजेंसी गेट के बाहर पर बेंच पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। अस्पताल में मौजूद महिलाओं ने परिजनों की मदद की। पूरे घटनाक्रम का वीडियो किसी ने बना लिया और वायरल कर दिया, जहां समय से ना इलाज मिल पाने की वजह से इमरजेंसी वार्ड के बाहर ही नवजात ने दम तोड़ दिया। वीडियो वायरल होने के बाद महिला को किसी तरह अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरे मामले की शिकायत सीएमओ से भी की गई। इस दौरान सीएमओ ने कहा कि पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि महिला अस्पताल में ई रिक्शे से आई थी। अगर अस्पताल कर्मचारियों की लापरवाही सामने आती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। आए हो, क्यों खड़े हो? हम साहब बहू को लेके आए लड़की की। कहाँ खड़े हो तुम? हम साहब अस्पताल में खड़े हैं। हाँ, क्या हुआ? वो लड़की की बहू जो यानी डिलीवरी की यानी ताई आई, मगर ये साहब कहा कोई बता नहीं रहा। हाँ। तो साहब हमने यहीं बैठा दिया। हम जिससे पूछ रहे हैं कोई बता नहीं रहा साहब, तो हम ही बैठे परेशान। तो कोई आया ही नहीं। तो क्या डिलीवरी हो रही है बच्चे की? हाँ, डिलीवरी तय आई साहब। हाँ। वो डिलीवरी साहब वो कोई बताया नहीं किसी ने। यहाँ तो डिलीवरी हो गई बच्चा तो सही है। बच्चा पहले से एनोमली टाइप का जैसे बता रही डॉक्टर साहब है ना, एनोमली है उसमें। हाँ। वो एक्सपायर्ड। वैसे डिलीवरी कहाँ हुई है ये हमको बता दीजिए। डिलीवरी तो यही कहीं हुई होगी। कहाँ? अस्पताल के बाहर। तो बुलेटिन बाद फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस ने पकौड़ी गैंग के 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया। तो फिरोजाबाद में हाईवे पर गाड़ी और खड़े ट्रकों से लूटपाट करने वाले गिरोह के सरगना सहित पुलिस ने 8 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रणविजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह थाना प्रभारी मक्खनपुर शैलेंद्र सिंह चौहान को नए हाईवे पर शातिर लुटेरे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सफेद बाइक पर भागते हुए एक बदमाश को रोकने की कोशिश की तो बदमाश ने पुलिस की टीम पर फायर कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई, जो बदमाश के पैर में लगी, जिससे वो घायल हो गया। जिसके बाद बदमाश ने अपना नाम अजय उर्फ पकौड़ी बताया। उसने अपने गिरोह के बाकी 7 साथियों की भी जानकारी दी, जो पास के ही इलाके में छुपे हुए थे, जिनके कब्जे से एक ऑटो भी बरामद किया गया जिसमें चोरी का सामान भरा हुआ था। तो वहीं पुलिस ने मुठभेड़ में घायल बदमाश अजय को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की। देखिए, फिरोजाबाद से जो हाईवे गुजरती है उसके ऊपर ट्रक ड्राइवर्स अपनी रात में ट्रक खड़ी करके सो जाते हैं। उनके साथ 1-2 घटनाएं घटी थी। थाना सिरसागंज और मक्खनपुर में अभियोग पंजीकृत हुए थे। इसको वर्कआउट करने के लिए सीओसी कोहाबाद और एसओ मक्खनपुर की टीम लगी हुई थी। इनके पास कुछ इनपुट था कि जो गिरोह जो गैंग इस क्राइम को कर रहा है उसके द्वारा पुनः इस घटना को अंजाम दिया जा सकता है। कल रात्रि में इनकी टीम ने चेकिंग लगाई। इस टीम को जो इनपुट था उसके अनुसार कोई व्यक्ति पहले रेकी करता है। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कन्नौज की कर लेते हैं, जहां से युवक की हत्या का मामला सामने आया है। तो कन्नौज में हत्याकांड से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, जहां एक युवक के सिर कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। बता दें कि ये सारा मामला तिरवा कस्बे के इंदिरा नगर मोहल्ले का बताया जा रहा है कि मृतक युवक फोटोग्राफी का काम करता था। हत्या की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। थाना तिरवा क्षेत्रांतर्गत इंदिरा नगर एरिया में रात्रि में एक हत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें ये मोटनावार से शकील उम्र लगभग 50 वर्ष के आसपास है। इसके बारे में सूचना प्राप्त होते ही तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची और फील्ड यूनिट ने भी तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसमें घर वालों की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई है। नामजद एक व्यक्ति को किया गया। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें जो संदिग्ध है उससे पूछताछ की जा रही है। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।